सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे एक आइडिया लगेगा कि लेटेस्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है, द लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी सच दैट 2z माइनस 3i अपॉन 2z प्लस आई इज प्योरली इमेजिनरी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है आई वाई टाइप का। x 0 होता है तो z बार करोगे तो माइनस आई वाई आ जाएगा। तो ऐड करने पे z प्लस z बार 0 आता है फॉर प्योरली इमेजिनरी। तो सिंपली अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z बार 0 आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन 2z प्लस आई प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो हम मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, पूरे का कंबाइन अलग अलग हम कॉन्जुगेट या बार ले सकते हैं। तो z का बार लोगे 2z बार आ जाएगा, i का बार लोगे 3i आ जाएगा, माइनस आई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z बार और ये माइनस आई इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली ये चीज 0 आ रही है तो सिर्फ न्यूमरेटर ही 0 होगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर को ही कंसिडर कर रहे हैं। 2z माइनस 3i 2z बार माइनस आई प्लस 2z बार प्लस 3i 2z प्लस आई इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो 4zz बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वाइस आई जेड माइनस 6i जेड बार प्लस 3i स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 3i स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहां पे भी सेम चीज कर लो 4zz बार प्लस 2i जेड बार प्लस 6i जेड प्लस 3i स्क्वायर मतलब माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए अगर z x प्लस आई वाई है तो z बार होता है x माइनस आई वाई। z बार ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z बार क्या आता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z प्लस z बार आएगा तुम्हारा ट्वाइस x, z माइनस z बार आएगा ट्वाइस आई वाई। क्लियर है। तो यहां पे zz बार 4zz बार तो 8 टाइम्स zz बार क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस आई जेड प्लस 6iz, ये हो जाएगा 4iz माइनस 6iz बार प्लस 2iz बार, ये हो जाएगा माइनस 4iz बार एंड फाइनली माइनस 6। ठीक है। zz बार हमने लिख ही दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है। 4i अगर कॉमन ले लो यहां से तो ये z माइनस जेड बार माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। z माइनस जेड बार देख रहे हो ट्वाइस आई वाई आ रहा है, तो यहां पे ट्वाइस आई वाई रख देते हैं हम। इंटू 4i माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा तुम्हारा 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 आई स्क्वायर होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, तो यहां माइनस साइन कर लो। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस वाई स्क्वायर 0 है और हमें y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बताना है। इसका मतलब गिवन एक्सप्रेशन से x को एलिमिनेट करना है, तो x के प्लेस पे माइनस वाई स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहां पे x के प्लेस पे माइनस वाई स्क्वायर रख दो
तो ये आ जाएगा 4 y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहां से फाइनली क्या आ रहा है, y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है? y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। सी इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी सिंपली। आई होप ये क्वेश्चन, ये टाइप समझ में आया होगा तुम लोगों को। सो जेईई मेंस 2023 का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। z दे रखा है x प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल दे रखा है। रियल मतलब प्योरली रियल, और प्योरली रियल तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो x, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई टाइप का होता है। अगर वो प्योरली रियल है तो x प्लस आई टाइम्स 0 होगा। z बार क्या आ जाएगा, x माइनस आई टाइम्स 0। ठीक है, और देखो अगर इसमें तो z इज इक्वल टू z बार आ रहा है। z क्या आ रहा है, z बार के बराबर आ रहा है। अगर z प्योरली रियल है तो पहले तो हम इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके बार के बराबर कर देते हैं। तो दैट इज हम, और खास बात है कि पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इसका बार ठीक है। सो 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस ट्वाइस आई इक्वल टू, इसका बार लोगे तो आएगा 2z बार प्लस 3i अपॉन 4z बार माइनस 2i। आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आई, तो माइनस 2i। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यह आ जाएगा 2z माइनस 3i 4z बार माइनस ट्वाइस आई 4z प्लस ट्वाइस आई 2z बार प्लस थ्राइस आई। अब मल्टीप्लाई करो उसको 8zz बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4i z आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 12i z बार आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 6i स्क्वायर मतलब माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 8zz बार। इससे मल्टीप्लाई करो 12iz, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6iz बार, 6i स्क्वायर मतलब माइनस 6। ठीक है, अब देख रहे हो 8zz बार कैंसिल हो रहा है, 12iz सब कुछ उधर ले जाओ, 12iz, ये 4iz इधर जाएगा, माइनस 4iz इधर जाएगा तो हो जाएगा 16iz, 12iz इधर जाएगा और इधर ऑलरेडी क्या है 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार, 6 ही आ रहा है ये, दिस, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आ रहा है, 4iz बार, ये 6 नहीं आएगा, दैट विल बी 4iz बार, तभी सिमेट्री आएगी। तो 12z बार इधर लाओगे तो ये 16iz बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस 6 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो 16i कॉमन ले लो, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। तो z प्लस जेड बार 0 आ रहा है, और z प्लस जेड बार क्या होता है, z होता है x प्लस आई वाई, जेड बार होता है x माइनस आई वाई। तो z प्लस जेड बार होता है 2x0 मतलब x0। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो x0 आ रहा है, तो पहले ऑप्शन में भी x0 आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी x0 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में y में रेंज दे रखी है, और दूसरे ऑप्शन में भी y में रेंज दे रखी है। तो अब हमें इसका तरीका बदलना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना होगा। z को x प्लस आई वाई रख के, इसका अगर ये प्योरली रियल है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है यहां पे, क्या दिख रहा है, प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 करना होगा। तो अब चूंकि y में भी आंसर दे रखा है, तो हमें इसको सॉल्व करके
एक्स और वाई पूरा एक्सप्रेशन लाना होगा, तो 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस 2i, 2z माइनस 3i अपॉन 4z प्लस 2i। z को रख दो x प्लस आई बाय माइनस 3i, z को रख दो x प्लस आई बाय प्लस 2i, 2x, i कॉमन ले लो तो 2y माइनस 3, ठीक है, 4x, i कॉमन ले लो तो 4y प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब यहां पे हमें चूंकि y में भी एक्सप्रेशन चाहिए तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 4x माइनस i टाइम्स 4y प्लस 2, 4x माइनस i टाइम्स 4y प्लस 2। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन किया जा सकता है। 2x को 4x से मल्टीप्लाई करोगे 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें पहले रियल पार्ट लाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, i वाला i से मल्टीप्लाई होकर रियल पार्ट बना लेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस आई स्क्वायर, मतलब प्लस में आ जाएगा 2y माइनस 3 4y प्लस 2, ठीक है, प्लस i टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 4x 2y माइनस 3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे तो यह आ जाएगा माइनस 2x 4y प्लस 2, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। नीचे देख रहे हो जेड जेड बार बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, ये z है, ये z बार है। जेड जेड बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब ये पार्ट जीरो आएगा, इतना पार्ट जीरो आएगा, तो इतने पार्ट को हम जीरो कर लेते हैं। यहां से 2 कॉमन ले लो, इवन 2x कॉमन ले लो, x तो जीरो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। देखते हैं यहां पे क्या बनता है, 2 टाइम्स 2y माइनस 3 माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। x ये बन जाएगा 4y माइनस 6 माइनस 4y माइनस 2। अच्छा, ये अपने आप ही जीरो आ रहा है बिकॉज x तो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि जीरो है, तो ये चीज जीरो नहीं आ रही लेकिन ये जीरो आ रही है। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x तो जीरो आ चुका है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये देखो तो 4x का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी जीरो नहीं आना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देख लो। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 2 बाहर लाओगे 4, 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, जीरो नहीं आना चाहिए। 4 से कैंसिल कर दो, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात। अब x तो जीरो दे ही रखा है, x को जीरो रख देते हैं, x को जीरो रखो तो आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, जीरो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब y स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। x जीरो दे रखा है और y स्क्वायर प्लस y,
सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या था, x0 और y माइनस हाफ। जरा यहां पे y को माइनस हाफ रखो तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस हाफ, ये माइनस 1/4 आ जाएगा। तो x0 और y को माइनस हाफ रखने पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस वजह से इसका आंसर ए आ जाएगा, बिकॉज इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और y की वैल्यू ध्यान रखना माइनस हाफ नहीं है, तो y की वैल्यू माइनस हाफ नहीं है, तो डी भी ऑप्शन सही है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ से इन्फिनिटी। तो देख रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच से इन्होंने माइनस हाफ हटा दिया है, ये राइट ऑप्शन है। क्लियर है बात। तो यहां पे एक नई चीज ये थी कि डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस चीज को यहां पे एक्सप्रेस करा गया था। क्लियर है बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लेट ω1 या W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ Z1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अबाउट ओरिजिन थ्रू अ राइट एंगल ट्राइंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यह चीज हमें पता होनी चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसको 90 डिग्री से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो हमें I से मल्टीप्लाई करना होता है। यह चीज आई होप तुम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी होगी। और अगर क्लॉकवाइज सेंस में 90 डिग्री से रोटेट करना है तो -I से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में I से और क्लॉकवाइज में -I से। तो अब क्वेश्चन को देखो, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो W1 मिल रहा है, तो W1 कैसे मिलेगा, W1 मिलेगा I से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एंड W2 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ Z2 राइट एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो W2 मिल रहा है जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को -I से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट पहले तो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर लेंगे। W1 I, Z1 क्या है, Z1 है 5 + 4I, तो ये हो जाएगा 5I - 4। W2 निकाल लेते हैं, W2 यहां से आ जाएगा -I, 3 + 5I, तो ये -3I -5I स्क्वायर मतलब +5, -5I स्क्वायर मतलब +5। अब W1 W2 आ गया है, W1 - W2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है। तो बहुत ध्यान से देखो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x + IY है, ये 2 क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका आर्गुमेंट जो आता है थीटा निकालने के लिए तुम करोगे ये, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, साइन को हटा दो, मॉड y/x मतलब मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ध्यान रखना पाई - थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा - पाई होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -थीटा होता है। तो दीज आर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फर्स्ट में थीटा, सेकेंड में पाई - थीटा, थर्ड में थीटा - पाई, एंड फोर्थ में -थीटा। और थीटा निकालेंगे कैसे, मॉड tan इनवर्स मॉड y/x करके। अब हम निकालने वाले हैं क्या, W1 - W2, W1 - W2 निकाल लो। (8I - 9) और इसको प्रॉपर लिख लो तो -9 + 8I। तो x हो गया, रियल पार्ट हो गया -9, y हो गया 8, x नेगेटिव है
और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा, थीटा निकालोगे कैसे? थीटा निकालेंगे माइनस tan इनवर्स y, y क्या है? 8, x क्या है? 9। दिस इज आवर आंसर। मॉड लेके -9 का मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा? 9। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सो जेईई मेंस 2023 का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। A इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट A इज अ सेट जहां पे Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर ऑफ A प्लस Z बार इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ A बार प्लस Z, एंड B एक सेट है, रियल पार्ट ऑफ A प्लस Z बार माइनस लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ A बार, ये Z बार नहीं होगा, ये Z होगा ओनली। देन अमंग टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट है, ये चेक करना है कौन सही है कौन सा गलत है। दोनों सही हैं, दोनों रॉन्ग हैं। तो A और Z दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यहां पे हम ऐसा कर लेते हैं, A को ले लेते हैं x1 प्लस i(y1) और Z को ले लेते हैं x प्लस i(y). तो देखो हमें निकालना क्या क्या है? A प्लस Z बार निकालना है, A बार प्लस Z निकालना है, A प्लस Z बार, A बार प्लस Z, ठीक है। तो A प्लस Z बार पहले हम निकाल लेते हैं। A है x1 प्लस i(y1) और Z बार है x माइनस i(y), तो ये आ रहा है x प्लस x1 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y, ठीक है। और A बार प्लस Z निकाल लेते हैं। A बार प्लस Z, A बार क्या है? x1 माइनस i(y1) प्लस x प्लस i(y), तो x1 प्लस x i टाइम्स y माइनस y1। तो हमें दो चीजों की जरूरत थी, A प्लस Z बार और A प्लस Z बार और A बार प्लस Z की, ठीक है। A सेट में क्या है? इसका रियल पार्ट, A सेट में क्या है? इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है? x प्लस x1 इज ग्रेटर देन इसका इमेजिनरी पार्ट, मतलब y माइनस y1। ये A सेट है, ठीक है। अभी देखते हैं B सेट को, बाद में देखेंगे। पहले स्टेटमेंट में A सेट की बात करी गई है, तो देखो क्या बोला गया है, A का रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो है। A का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है? x1 y1, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को पॉजिटिव बना लेते हैं। देन सेट A कंटेन्स ऑल रियल नंबर, सेट A में सारे रियल नंबर हैं, मतलब Z जो है वो रियल नंबर होगा। और Z रियल नंबर कब होगा? Z को हमने x प्लस i(y) लिया है, Z रियल नंबर आएगा जब y को 0 रखोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में सब कुछ ही अननोन डेटा है, तो ऑब्वियसली फिर यहां पे हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। y को 0 कर लिया, स्टेटमेंट 1 को ट्रू मानते हुए y को 0 कर लिया। x1 को कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, x1 और y1 पॉजिटिव है। x1 को 2 रख देते हैं, x1 को 2 रख दिया, y1 को कुछ 10 रख देते हैं। तो x को 0 रखा है, ये 2, x को भी रखना बाकी है, ठीक है। अभी देखते हैं, x को बाद में रखेंगे। x1 को 2 रख दिया, y को 0 रख दिया, और y1 क्या आ रहा है? y1 आ रहा है -10, y1 को -10 ले लिया। अब हमें कुछ भी करके, चूंकि हिट एंड ट्रायल है, तो यहां पे हमें इसको रिजेक्ट करना होगा। तो कुछ करके, लाइक अगर हम x को, यहां पे x के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, x को रख दें -12, तो -10 ग्रेटर देन -10 आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। बेसिकली यहां मेथड ऑफ रिजेक्शन लगाना होगा, क्योंकि कोई डेटा गिवन नहीं है, तो कुछ ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिससे ये गलत हो जाए। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है। अब सेट बी देखो, सेट बी में क्या है? इसका रियल पार्ट छोटा है इसके इमेजिनरी पार्ट से, तो इसका रियल पार्ट क्या है? ये
छोटा है इसके इमेजिनरी पार्ट से। ये सेट बी आ गया, ठीक है। अब क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, दोनों के मतलब ए का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव है। देन सेट बी कंटेन्स ऑल द रियल नंबर, मतलब x1 y1 दोनों नेगेटिव है, और रियल नंबर के केस में हमें y को 0 करना पड़ेगा। यहां भी मेथड ऑफ रिजेक्शन ही लगा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो y को 0 कर देते हैं, x1 y1 दोनों नेगेटिव लेते हैं, तो x1 y1 की वैल्यू कुछ सोच लेते हैं। लाइक x1 को उसी तरह से रख देते हैं, x1 को रख दो -2, y1 को रख दो -10, या तुम कुछ और भी वैल्यू रख सकते हो। x के बारे में सोचेंगे, y 0 है, यहां -10 रखा, हमें मेथड ऑफ रिजेक्शन लगाना है। तो अब तुम x को रख दो 12, x के बारे में तो कोई कंडीशन नहीं है, तो 10 इज लेस देन 10 जो कि गलत आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। इट मींस बोथ आर फॉल्स, बी इज द आंसर, बोथ ऑप्शंस आर फॉल्स क्लियरली। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का 2023 का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा z का रियल पार्ट तुम्हें दे रखा है, इसका मतलब z जो है x प्लस आई वाई, x की जगह 3 हो जाएगा, 3 प्लस आई वाई इज इक्वल टू द इंटरवल। इस इंटरवल के इक्विवेलेंट है 24 बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है। इसका हमें रियल पार्ट बताना है, तो पहले तो यहां वैल्यू रखो, z को रखो 3 प्लस आई वाई, या हम ऐसे कर लेते हैं सीधा सीधा, z पता है, z बार आ जाएगा, z माइनस z बार हमें पता है, z माइनस z बार, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, ट्वाइस आई वाई आ जाएगा, ठीक है। तो z माइनस z बार प्लस z बार डिवाइड बाई 2 माइनस 3z प्लस 5z बार। तो z माइनस z बार हमें पता है क्या आ रहा है, ट्वाइस आई वाई आ रहा है। z बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 2 3, z है 3 प्लस आई वाई, z बार है 3 माइनस आई वाई, क्लियर है। इसको प्रॉपर्ली लिख लो, 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आई टाइम्स 2y डिवाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 9 माइनस 3 आई वाई प्लस 15 माइनस 5 आई वाई, क्लियर है। सो दिस इज y स्क्वायर प्लस 9 ये क्या आ जाएगा, ये आ रहा है तुम्हारा -7, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे इससे 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये आएगा -8 आई वाई, डिनोमिनेटर में आ रहा है 8 टाइम्स 1 माइनस आई वाई, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इसका जो रियल पार्ट है वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है, और उसका रियल पार्ट अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, 1 प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और रियल पार्ट अब हम निकालने वाले हैं। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लो आई वाई से, तो -2y स्क्वायर डिवाइड बाई 8 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये रियल पार्ट हमें देखना है किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये फाइनली आ क्या रहा है,
ये आ रहा है 9 माइनस वाई स्क्वायर 8 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1/8 बाहर कर लो, 9 माइनस वाई स्क्वायर नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो अगर यहां पे तुम 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखो, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 10 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आई होप समझ रहे होगे, यहां से माइनस साइन कॉमन लेके 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/8 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। हमें ये देखना है किसके बीच में लाई कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई ऑब्वियसली रियल नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा? और पॉजिटिव तो होगा ही होगा, और उसका रेसिप्रोकल कर लो तो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा और पॉजिटिव होगा। क्या इस बात पे एग्री हो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लाई करेगा 10 से 0 के बीच में। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 9, ये -1, 8 से डिवाइड कर लो, (9/8) माइनस, यहां पे इक्वलिटी नहीं आएगी बाय द वे, इक्वल टू 0 नहीं है तो इक्वलिटी यहां से हटा दो। तो अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया सिंपली, ठीक है। अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है। 24 बीटा माइनस अल्फा बताना है। 24 बीटा माइनस अल्फा, तो 24 बीटा क्या है 9/8, अल्फा क्या है माइनस ऑफ -1/8 मतलब 1/8, तो 24 10/8, ये कैंसिल कर दोगे तो 30 इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया 30। तो 24 बीटा माइनस अल्फा इज 30, हेंस इट्स आंसर इज बी। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप का अगर रिपीट होता है तो हम कर सकते हैं।